पापा, मैं जानता हूं आज सावित्री ने जो किया उसकी वजह से आप उससे बहुत नाराज हैं। सावित्री ने जो कुछ भी किया आपके बेटे की भलाई के लिए किया। मां, जब सावित्री ने देखा कि मेरे कमरे में आग लग गई है और मैं उसमें फंसा हुआ हूं, तो उस आग का दोषी वो अपने आप को मानने लगी। उसे ऐसा लगता है कि क्योंकि वो मुझसे शादी कर रही है इसीलिए मुझ पर मुसीबत आ रही है। प्यार भी बहुत अजीब होता है। जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो उस इंसान को आप तकलीफ में नहीं देख सकते और उसकी खुशी और सलामती के लिए उससे दूर भी जाना पड़े तो वो भी आपको मंजूर होता है। सावित्री भी यही करना चाहती थी, लेकिन मैं उसे वापस ले आया मां। उसके सारे सवालों के जवाब मैंने उसे दे दिए। अब बस आपकी माफी चाहिए। आप माफ करेंगी ना अपनी बहू को? आइंदा कभी सत्य को छोड़कर नहीं जाओगी ना? तुमने कभी मां नहीं देखी और मेरे नसीब में भी कभी बेटी का सुख नहीं था। आज से तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारी मां। आइंदा कभी भी डर लगे या उलझन हो, सबसे पहले आकर अपनी मां को बताओगी ना? शादी की तैयारी कीजिए, दुल्हन आ गई है। जैसे ही सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हो जाएगा, ये किताब में सावित्री तक पहुंचा दूंगा, लेकिन तब तक इसे होलिका से बचाना होगा।
आप वर वधू एक दूसरे को शुभ दृष्टि करेंगे। आप वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाएं। मैं तुम्हें कभी नहीं छूऊंगा। अरे ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं आंटी, वो हम दोनों ने बेट लगाई थी कि बिना छुए हम एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। देखिए, हमने कर दिखाया। है तुझमें शक्ति मुझसे लड़ने की तो आ, लड़ मुझसे। आज गुलिका कसम खाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये मायावी किताब मैं तुझसे हासिल करके ही रहूंगी। तो ठीक है, मैं भी खुद की कसम खा के कहता हूं, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, इस किताब को मैं सावित्री के अलावा किसी और के पास नहीं पहुंचने दूंगा। पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या पुण्डरीकाक्षौ सा वहमा वहंतरा शुचिया। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुण्डरीकाक्षो मंगलायतनम हरि। लड़की का कन्यादान कौन करेगा? मैं करना चाहूंगी। आप? बचपन से इसे बेटी माना है, मन में इच्छा थी इसकी शादी होगी तो मैं कन्यादान करूंगी। पर अपना दाहिना हाथ आगे करेगा और आप वधू का दाहिना हाथ वर के हाथ में देंगे। से वादा करता हूं सावित्री, अब मैं समझा कि तुम इस शादी से इतना झिझक क्यों रही थी। हमारे आसपास इतने प्यार करने वाले लोग जो हैं, मेरा नंबर लगेगा ना? हाँ? अब आप वर वधू का गठबंधन कीजिए।
ये गठबंधन एक जन्म का बंधन नहीं, बल्कि जन्म जन्मांतर का बंधन होता है। क्यों रीना, बच्चों को देखकर अपनी शादी का दिन याद आ गया है ना? याद है कितना शर्मा रही थी तुम उस? हाँ, मैं शर्मा रही थी और आप खुश हो रहे थे। तो भाई अपनी शादी में तो हर दूल्हा खुश होता है। आज सत्या जितना खुश है उतना खुश मैंने किसी को नहीं देखा। और आज सावित्री जितनी सुंदर लग रही है, इतनी सुंदर दुल्हन मैंने कभी नहीं देखी। सावित्री और सत्यवान की जोड़ी है, कुछ तो अनोखी बात होगी ना। और तुम देखना, अब उनका हर दिन खुशियों से भरा होगा, क्योंकि जो भी बुरा होना था ना वो हो चुका है। अब सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा, सिर्फ अच्छा होगा। अब वर वधू अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेने के लिए खड़े हो जाए। इधर देख, मैं हूँ गुलिका। और इधर देख, मैं हूँ गुलिका। मार मार मुझे, मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ। मुझे देख, मार मुझे, मार। अब वर वधू को वचन देगा कि मैं जीवन भर उनका साथ दूंगा और उनको अकेले कभी नहीं छोड़ूंगा। सावित्री, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा। अब वर वधू को दूसरा वचन देगा कि मैं सच्चाई और निष्ठा के साथ इस रिश्ते को निभाऊंगा। मैं वादा करता हूँ, सच्चाई और पूरी ईमानदारी के साथ इस रिश्ते को निभाऊंगा। अब वर वधू को तीसरा वचन देगा, मैं ये भी वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी झोली खुशियों से भर दूंगा। अब बाकी के फेरों के लिए वधू आगे आएगी और वर पीछे जाएगा। अब वधु वर को पहला वचन देगी कि मैं अपने पति के घर को अपना मानकर उनके परिवार का सम्मान करूंगी, उनकी इज्जत करूंगी और उनका पूरा ख्याल रखूंगी। मैं वचन देती हूँ, मैं अपने पति के घर को अपना मानकर उनके परिवार का सम्मान करूंगी। अब वधु वर को दूसरा वचन देगी कि मैं आपकी आज्ञा को अपना कर्म मानूंगी और आपकी खुशी को अपना धर्म मानूंगी। मैं तुम्हारी आज्ञा को अपना कर्म मानूंगी और तुम्हारी खुशी को अपना धर्म मानूंगी। वधु वर को तीसरा वचन देगी, मैं वचन देती हूँ,
तुम्हारे ऊपर आने वाली हर मुसीबत का सबसे पहले मैं सामना करूंगी। मैं अंतिम बार तुझसे कह रही हूँ अरिष्टनेमी, वो मायावी किताब मुझे दे दे। पाना तो दूर की बात है, तू उस किताब को छू भी नहीं पाएगी। तू चाहे मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे गुलिका, लेकिन उस किताब का एक पन्ना, एक टुकड़ा भी तुझे नहीं मिलेगा। अरिष्टनेमी! अब वधू वर को चौथा वचन देगी। मैं जिंदगी भर तुम्हारा साया बनकर तुम्हें हर बुराई से बचाऊंगी। अब वर वधू के मांग में सिंदूर भरेगा। सिंदूर लगा रहे। सिंदूर का लाल रंग श्रृंगार का प्रतीक है और शक्ति का भी। आज से आप सिर्फ इनके लिए ही श्रृंगार करेंगी और इनकी शक्ति बनकर हमेशा इनका साथ रहें। अब वर वधू को मंगलसूत्र पहनाएगा। मंगलसूत्र पहना रहे। ये शादी संपन्न हुई। आज से आप दोनों पति पत्नी सदा खुश रहो। मैं तुझे एक आखिरी अवसर दे रही हूँ, वो मायावी किताब मुझे दे दे और अपने प्राणों को बचा ले तू। हम रक्षक कुल के वंशज है, प्राणों की रक्षा नहीं दायित्व की रक्षा करते हैं। तो मर तू। अब तुझे मार के मैं वो किताब दूंगी।